हाय, मैं आदित्य गौरव प्राइमरी फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और इसी लेक्चर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग एक और लॉ है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री लॉज माना जाता है, यानी कि गॉस लॉ को हम चाहें तो कूलम्ब्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ को चाहें तो हम लोग गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना और उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना किसी भी चार्ज्ड बॉडी के द्वारा। तो आइए हम सीखते हैं गॉस लॉ क्या होता है और कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं गॉस लॉ के हेल्प से। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसमें जो कि काफी आसान मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से किसी भी चार्ज का आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। क्या है गॉस लॉ? तो जैसा कि हम देख रहे हैं डेफिनेशन, द टोटल फ्लक्स, यानी कि बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है इनक्लोज, वो क्या होता है? इनक्लोज का मतलब है यहाँ पे कि जो चार्ज आपके गॉसियन सरफेस से कवर अप होगा, यानी कि उसके गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करेगा, उस चार्ज को हम बोलेंगे इनक्लोज्ड चार्ज। तो गॉसियन सरफेस क्या है फिलहाल? तो गॉसियन सरफेस क्या है? तो द गॉसियन सरफेस इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस। ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, हमारी कल्पना होती है। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसर्न्ड, यानी कि आप किस पोजीशन पे आप मानेंगे गॉस लॉ? तो सिंपल सा कंडीशन है, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो उसी पॉइंट के रिगार्डिंग, ठीक है ना, उसी कोरस्पॉन्डिंग कर्वेचर के आपका एक सिमेट्रिकल शेप होगा जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ, और ये एक हाइपोथेटिकल होता है। इन मोर कॉमन लैंग्वेज अगर हम बात करें तो जिस पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी पोजीशन पे जो कर्वेचर बनता है उसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। वही है हमारा गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस आपका गॉसियन स्फीयर के रूप में हो सकता है, प्लेन के रूप में हो सकता है, सिलेंडर के रूप में हो सकता है, तो किसी भी रूप में हम लोग इसको फंक्शन करा सकते हैं, जैसा कि हम सीखेंगे इसकी एप्लीकेशन के केस में। अभी हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ के रिगार्डिंग। तो गॉस लॉ में हमने सीखा कि चार्ज इनक्लोज के 1/ε0 टाइम्स होता है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बिल्कुल Q इनक्लोज बाय ε0। यहाँ पे ε0 क्या है? ये है हमारे लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब हम बात करें यहाँ पे फिगर 1 के बारे में, जैसा कि हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। अब ये जो आपका फिगर है हमारे पास, इसके अंदर हमने कुछ चार्जेस का एडजस्ट किया है। Q1, Q2 को हमने माइनस माना है, Q3, Q4 और Q5। ये गॉसियन स्फीयर है हमारे पास। ये क्या है? गॉसियन स्फीयर। अब चूंकि ये स्फेरिकल शेप का अगर हम मानते हैं तो इसे गॉसियन स्फीयर बोलेंगे। जनरली ये एक गॉसियन सरफेस है जो कि स्फेरिकल कंडीशन में है, इस वजह से हम गॉसियन स्फीयर बोल सकते हैं या गॉसियन सरफेस भी आप बोल सकते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस हमारे पास 5 चार्ज है और इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज कितने पार्ट को कर पा रहा है? ये तो 3 पार्ट को, Q1 को, Q2 को और Q3 को। Q4 और Q5 आपके गॉसियन सरफेस से बाहर का चार्ज है, यानी ये दोनों चार्ज इनक्लोज्ड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इसलिए ये तीनों चार्ज को हम क्या मानेंगे? इनक्लोज्ड चार्ज मानेंगे। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q इनक्लोज बाय ε0। अब Q इनक्लोज क्या है अपने पास? तो Q1 है प्लस, एक्चुअली गिवन है -Q2, तो -Q2 प्लस एंड Q1। तो जब हम सबको सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? Q1 -Q2 प्लस Q3 बाय ε0। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। आपने केवल वही चार्ज कंसीडर करना है विद साइन, जो भी हो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो चार्ज गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया है, और जो चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है
वो हमने कंसीडर नहीं करना है, उसे हम इनक्लोज चार्ज नहीं कह सकते हैं। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल को सस्टेन करते हैं। यहाँ पे आइए एक एग्जांपल और हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम बोलेंगे 5 कूलम। क्योंकि ये +5 कूलम है तो हम जानते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सोर्स चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ शिफ्ट किया है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ये जो आपके पास स्फीयर है, ये जो स्फेरिकल फॉर्म है, ये है हमारे पास गॉसियन स्फीयर। क्योंकि ये स्फेरिकल शेप के हैं यहाँ पे, ऐसे जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसे गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ एक बेसिक थ्योरी है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उन्हीं फील्ड लाइंस को बोलते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये जो हमारा सरफेस है स्फीयर का, अगर हमने यहाँ पे टैंजेंट बनाया तो ये टैंजेंट जो है वो अपने रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाता है 90 डिग्री। इस वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी इस टैंजेंट क्या होगा 90 और ये भी क्या होगा 90। यानी कि जब भी आप किसी सरफेस से स्फीयर से के सेंटर से यानी कि रेडियल फॉर्म में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रहा होगा तो वो हमेशा टैंजेंट से 90 डिग्री बनाएगा। इसलिए हम इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस को, हम लोग उसको ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे लाइंस क्या है आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख जाएंगे सरफेस के। तो हम क्या लिखेंगे Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा। अब कितना इनक्लोज कर रहे हैं हम लोग चार्ज, तो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर एक सिंगल चार्ज है हमारे पास 5 कूलम, तो 5 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12 उसकी वैल्यू हम डालेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट फॉर्म में हमें मिलेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी अगले एग्जांपल के बारे में। और अगले एग्जांपल के रूप में हमने रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कंडीशन होता है जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो एक +2 है एक -2 और दोनों के बीच का सर्टेन सेपरेशन है। तो हमारा यहाँ फोकस सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे हमारा फोकस है वो है हमारा गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस। तो हमने यहाँ पे 3 सरफेसेस को बनाया है। और सरफेस नंबर 1 तो यहाँ हमने लिखा है 1, ये है सरफेस नंबर 2 तो हमने लिखा है 2, और ये है सरफेस नंबर 3 जिसको हमने लिखा है 3 कंसीडर किया है। तो अब हम बात करेंगे कि कितना फ्लक्स होता है। तो जितना सरफेसेस है उतने फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें अपने सरफेस 1 के फ्लक्स का, तो सरफेस 1 के अंदर कितना चार्ज है, ये है आपका सरफेस 1, इसके अंदर चार्ज है आपके पास केवल +Q। तो क्या लिखेंगे हम लोग +Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। और ऐसे हमने देखा था कि फ्लक्स का पॉजिटिव वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो सोर्स की वजह से निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां से आउटवर्ड होता है, हमारे पास लीव करता है किसी पोजीशन से। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव के इनवर्ड डायरेक्शन में होता है वो। और Q2 क्या होगा आपका, तो 2 जो आपका सरफेस है 2 पे चार्ज क्या है आपका -Q। तो क्या लिखेंगे हम लोग -Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि सरफेस 2 के अंदर जो है आपका केवल Q लाइन करना है। उसी तरह से हम लोग बात करें सरफेस 3 के बारे में, तो जो सरफेस 3 है हमारा उसके अंदर बोथ चार्जेस अवेलेबल है +Q एंड -Q, यानी कि टोटलिटी में हमारा होगा वो 0। तो आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो क्या हो जाएगा 0 थ्रू द पर 3। इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका 0। क्यों होगा 0, तो सिंपल सा बात है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास एंट्रेंस में अवेलेबल होगा। यानी कि जितना चार्ज आप यहां से बाहर की तरफ निकालेंगे उतना ही फ्लक्स क्या होगा आपके इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए 3 लाइन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो ये क्या होगा आपका इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा आपका लीव वाला कंडीशन जो कि पॉजिटिव आता है, और इनवर्ड होगा आपका एंट्रेंस वाला कंडीशन जो इंटरफेस पे आपका होता है। तो आप दोनों को सम करेंगे तो वैसे भी टोटल जो फ्लक्स होगा हमारे पास इस कंडीशन में वो क्या आएगा आपका 0 आएगा।
तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल चार्ज को इनक्लोज फॉर्म में भी मान सकते हैं, ज्यादा इजी होता है ये मानना। अब चलते हैं एक और एग्जांपल पे। तो मान के चलिए हमने 3 चार्ज कवर किया है, -3 कूलम, 7 कूलम और 8 कूलम, और हमारा पहला सरफेस है जो कि ये है, ये पहला स्फीयर है हमारे पास, गॉसियन स्फीयर है, इसको हमने 1 नाम दिया है, और ये हमारा जो सरफेस है ये सेकेंड सरफेस है, और 8 कूलम जो है वो सारे दिए, फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस से हमारा बाहर की तरफ है। तो फ्लक्स 1 कितना होगा, तो फर्स्ट गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, वो बस -3 कूलम है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -3/ε0। उसी तरह बिल्कुल सिंपल फॉर्म में Q2 जब हमें निकालना है, Q2 तो यानी कि phi2, तो जो सेकेंड सरफेस है आपका, सेकेंड सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है, 1, तो 7 कूलम भी इस 2 के अंदर है और -3 कूलम भी 2 के अंदर ही। तो आपको दोनों चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल क्या होगा, 7 - 3/ε0 इज इक्वल टू 4/ε0। और बात रही 8 कूलम की, तो ये दोनों ही सरफेसेस, दोनों ही गॉसियन सरफेसेस से बाहर की तरफ है, इसे हम इनक्लोज चार्ज के श्रेणी में नहीं रख सकते। तो ये है हमारा इन सिंपल फॉर्मेट गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है। हमने देखा काफी आसानी से हम गॉस लॉ को ट्रीट कर पाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए। अब है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमने बनाना होगा वहां पे एक इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं गॉसियन इक्वेशन। उसी के साथ हमने यहाँ पे एक प्रूफ को भी कंसीडर करना है, क्योंकि हमने बात किया था शुरू में ही कि जो गॉस लॉ है वो कूलम्ब्स लॉ के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, यानी कि हम गॉस लॉ से कूलम्ब्स को प्रूव कर सकते हैं और कूलम्ब से हम गॉस को भी प्रूव कर सकते हैं इन रिवर्सिबल ऑर्डर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आइए यहाँ पे प्रूफ हम लोग करते हैं गॉस लॉ को, प्रूफ या जस्टिफाई गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया +Q, ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है हमारे पास, और हमने इसके सिमेट्रिकल एक स्फीयर भी ड्रॉ किया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ट्रीट होगा मेरा। तो उसके लिए हम लोग बस सिंगल लाइन यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारे पास सिंगल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज कॉल्ड E वेक्टर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एरिया ऑफ कंसर्न से निकल रहा है, कंसर्न से हम लोग इसको पास आउट दे रहे हैं, उस छोटे से एरिया को, यानी कि पूरे स्फीयर में से इस छोटे से एरिया को आप मान ली DA, ठीक है। तो DA वेक्टर कहा जाएगा, तो इस प्लेन पर हमने एक टेंजेंट बनाना है और टेंजेंट से बाहर की तरफ, यानी कि प्लेन परपेंडिकुलर, ये होगा DA वेक्टर। तो यहाँ पे E और DA के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारे लिए 0 डिग्री। और कितने डिस्टेंस पे हमने ये प्लेन बनाया है, तो लेट से चूंकि ये स्फीयर है तो आपने कहीं भी रेडियस जो बनाएंगे हम लोग वो इक्वल रहेगा। हमने जो प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है यहाँ पे गॉस लॉ को, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर पाते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये है P, कितने डिस्टेंस है सेंटर से, R डिस्टेंस पे। तो आपने R कहीं भी बना लेना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे इधर हो सकता है, P पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो हमें एक पोजीशन फिक्स करना है, तो हमने वहां फिक्स किया है, सिंपल है। अब ये जो है हमारे लिए वो है गॉसियन स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने कंडीशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड A वेक्टर, ओके। तो हमने यहाँ पे किया है स्मॉल एरिया का सिलेक्शन DA के रूप में, तो हमने डेरिवेटिव ऑर्डर में लिखना है इसे DA। बट जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स इन टोटलिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इस डेरिवेटिव को रिवर्स करने के लिए और टोटल के फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेशन को इम्प्लाई करना है, ताकि इंटीग्रेशन इस डिफरेंशियल ऑर्डर को क्या करेगा,
इन सिंपल ऑर्डर, इन सिंपल फॉर्म, इन टोटल फॉर्म बनाए रखने में हेल्प करेगा हम लोगों को। यानी कि डिफरेंशिएशन हमने लिया है एरिया का, और इसी डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल एरिया को रिकवर करने के लिए इन द होल एरिया हमने इंटीग्रेशन साइन यूज किया है। और ये कौन सा इंटीग्रेशन है? ये हमने यूज किया है सरफेस इंटीग्रल, यानी कि ये लूप इंटीग्रल है जिसे हम यहाँ पे सरफेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई सरफेस के रूप में तो हमने एरिया को इंटीग्रेट करना है, तो एरिया को यानी कि सरफेस एरिया को, तो सरफेस एरिया के रूप में कौन काम करेगा? हमारा सरफेस इंटीग्रल काम करेगा। और बहुत बेसिक में अगर हम बात करें तो हम लोग लूप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमें तब करना है जब हमारा एरिया बाउंडेड रीजन में होता है। तो ये जो चार्ज है वो इनक्लोज्ड फॉर्म में है, बाउंडेड फॉर्म में है गॉसियन सरफेस के अंदर, इस वजह से हमें लूप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। और बाउंडेड रीजन कौन सा है? तो बाउंडेड रीजन 3 हो सकता है हमारे पास। एक सर्कल के केस में इसे हमने लीनियर बोलना है, अगर ये स्फेरिकल केस में होता तो ये हमारे पास सरफेस होता, और अगर ये वॉल्यूम के केस में होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल होता। तो हमें चूंकि एरिया को यहाँ इंटीग्रेट करना है तो हमें सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ कंसीडर करना है। सरफेस इंटीग्रेशन में यहाँ पे एस आप कॉम्बिनेट कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, या रिलीज भी कर सकते हैं इस चीज को। तो ये है हमारा डेरिवेटिव ऑर्डर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो व्हाट इज फाई? तो फाई इज इक्वल टू, आपने इसे ब्रेक कर लेना है, डॉट प्रोडक्ट को आप तोड़िए, डी ई डी ए cos थीटा, एंड थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी वेक्टर, जो कि हमने यहाँ पे देखा है 0 डिग्री। तो ये है हमारा 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? चूंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे ए का हुआ है, इसलिए इंटीग्रेशन भी आपने ए को करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कांस्टेंट बन के ये रहेगा हमारा बाहर की तरफ, और हमारे पास जो लूप इंटीग्रल आना है वो है डीए का, और cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। अब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स लॉ क्या था? कूलम्ब्स लॉ जो था वो फोर्स के कंसीडरेशन में था। F इज इक्वल टू a q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कूलम्ब्स लॉ का ही एक जस्टिफिकेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसीडर नहीं होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फोर्स को एम्फसाइज करता है किसी सेकेंड चार्ज के प्रेजेंस में। E इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था? Q बाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली अगर हम बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ कौन सा है, तो बोथ आर द कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स भी इन नॉमिनल कंडीशन और इन सर्टेन कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कूलम्ब्स लॉ ही चेक किया जाएगा। तो आपने प्रूफ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं करना है, आपने प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। ये बात हमेशा हमने ध्यान रखना है कि कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करने का मतलब होता है गॉस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्योंकि गॉस लॉ का जो रिलेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स से। हाँ, यहाँ पे अगर अगला यहाँ पे कोई अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को इंड्यूस करा दे तब हम फोर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास? E यानी कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा है कि यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एंड व्हाट इज Q? तो ये चार्ज है हमारे पास Q, तो Q बाई Q शुड बी मॉड, क्योंकि हमने देखा था कि मॉड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव हो तो भी हमने पॉजिटिव यूज करना है, नेगेटिव हो तो भी हमने पॉजिटिव यूज करना है। बट ये तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि आपका चार्ज गिवन कैसा होगा उस फॉर्म में हमें कूलम्ब्स लॉ यूज करना है मॉड के लिए। कि हमें पहले शुरू में नहीं पता होता कि हमें चार्ज क्या यूज करना है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से आप यहाँ मॉड को रिलीज कर दीजिए, यहाँ पे आपको मॉड की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास? ये होगा आर स्क्वायर। ये है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। अब डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो डीए का इंटीग्रेशन होगा ए यानी कि कंप्लीट एरिया। देन व्हाट इज द कंप्लीट एरिया? तो कंप्लीट एरिया इस स्फीयर का, ये जो स्फीयर है हमारे पास गॉसियन स्फीयर इसका, तो एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई को हमने कैंसिल कर लिया, आर स्क्वायर से हमने आर स्क्वायर को कैंसिल कर लिया, तो क्या मिला हमें? पाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड यही Q हमारे लिए क्या है? इनक्लोज्ड फॉर्मेशन है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है।
हम लोग रिवर्सिबल ऑर्डर में प्रूव कर सकते हैं। हमने यहाँ कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल किया था गॉस लॉ को सस्टेन करने के लिए। रिवर्सिबल ऑर्डर में हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक यानी कि कूलम्ब्स लॉ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्रीज बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज लॉ अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो ये एक बेसिक फॉर्म है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रूफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, ये भी पूछ सकता है प्रूफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो थोड़ा ध्यान यहाँ रखना है कि आपने गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ बोला है कि कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ बोला है, तभी आप उसको जस्टिफाई करेंगे। अभी फिलहाल हमने किया है कूलम्ब्स लॉ से हमने गॉस लॉ को प्रूफ किया है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं गॉसियन इक्वेशन। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यानी कि कूलम्ब्स लॉ के कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन तैयार करना है, जिसे हम बोलेंगे गॉसियन इक्वेशन। द गॉसियन इक्वेशन। अब गॉसियन इक्वेशन में हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, एक तो फ्लक्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमने गॉस लॉ के रिगार्डिंग पढ़ा, फ्लक्स इज इक्वल टू q इनक्लोज पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हमने दोनों को मार्क कर लिया कि दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। E वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द प्राइम गॉस इक्वेशन। अगर हमने इसे डेरिवेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो dA वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमने अभी यूज किया था। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑर्डर है इसका। तो ये इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन इक्वेशंस। तो कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बॉडी का फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम आसानी से इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाए अपने कॉरस्पॉन्डिंग सिचुएशन के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस को सस्टेन करते हैं, ताकि आसानी से और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाए कि क्या हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पे बेसिकली हमने तो जो हमारा यहाँ पहला एप्लीकेशन होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या और इसे आप बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी कि अब हम रिवर्सिबल ऑर्डर में हमने इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है, एक पॉइंट चार्ट बनाना है। हमने पॉइंट चार्ट बनाया ये, और ये है हमारा एक गॉसियन सरफेस। डॉटेड लाइन में आप बनाएंगे क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, डॉटेड। अब इस पॉइंट चार्ज से ये जो आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक सर्टेन एरिया के कंडीशन से निकल रहा है, एक सर्टेन एरिया से क्रॉस कर रहा होगा, इसलिए उस एरिया को आप मानेंगे dA। अगर आपने A मानना है तो क्या है कि A के साथ कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना है, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कॉमन डायरेक्शन में यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर करना है dA। और अगर हम यहाँ पे टैंजेंट क्रिएट करेंगे तो इसके 90 डिग्री पे प्लेन परपेंडिकुलर आपका आएगा, जिसको हम बोलेंगे dA वेक्टर। और दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे dA के बीच का एंगल जो है वो अगेन क्या सस्टेन हो रहा है हमारा 0 डिग्री। तो बाय गॉसियन इक्वेशन
गॉसियन इक्वेशन क्या होगा हमारा, लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा इसी में हमें सॉल्व करना है, तो लूप इंटीग्रेशन ऑफ E dA, और जब डॉट प्रोडक्ट को हम ब्रेक करेंगे तो cos थीटा में हमने ब्रेक करना है, तो cos क्या होगा 0 डिग्री, बिकॉज E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। और कितना चार्ज इनक्लोज कर पा रहे हैं हम लोग, तो +q, यानी कि हमने q यूज करना है बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेना है, क्योंकि जब डेरिवेटिव, जब डिफरेंशिएशन आपने एक एक किया है तो आपने इंटीग्रेशन भी किसका करना है, a का करना है। तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट एरिया यहाँ पे टेंड करेगा, cos हो गया 1 q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये है आपका कंप्लीट एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा किसी स्फेरिकल कंडीशन में, ये क्या है, ये है गॉसियन स्फीयर, क्योंकि एक सिमेट्रिक शेप है। अगर आप हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन 3 डायमेंशनल सेक्शन, तो आपका एक कॉमन पॉइंट पे r रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्फीयर भी बनाया जा सकेगा। तो वो होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमारा p पॉइंट कौन सा है जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है, तो वो पॉइंट फिलहाल यहाँ पे है p पॉइंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अरेंज्ड फॉर्म में, E इज इक्वल टू 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का ऑर्डर देंगे। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, कूलम्ब्स इक्वेशन, क्या प्रूव करके हमने दिखाया, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने फोर्स के टर्म में अगर मान के चलिए आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो एक बिल्कुल कॉमन सा काम करना है, इस P पॉइंट पे लेट ए पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, इज प्लेस्ड, आपने Q माना था तो इसको आप Q नॉट बोल लीजिए, इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। आपने P पॉइंट पे क्या रखना है, एक चार्ज को रख देना है जो होगा हमारा Q नॉट, एक टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इस चीज को। तो क्या कर पाएंगे हम लोग, तो हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला QE, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज कौन सा है, Q नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या होगा अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये यूज किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट मॉड में, क्योंकि इन फाइनल कंडीशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो और या फिर आपका फोर्स हो, तो दोनों आपने क्या यूज करना है, पॉजिटिव सेक्शन में ही यूज करना है, क्योंकि अगर नेगेटिव यूज कीजिएगा तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाएगा आपका, इसी वजह से आपने पॉजिटिव को ही मानकर यूज करना है, तो वो ज्यादा आसान है। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। काफी आसानी से हमने इस सेक्शन को प्रूव किया है, किसको, कूलम्ब्स लॉ को हमने प्रूव किया है किसके हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। तो आपका दोनों एप्लीकेशन है, या तो आपको बोलेगा एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए पॉइंट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग, या बोलेगा प्रूफ करके दिखाइए, या कॉम्प्लीमेंट्री शो करके बताइए कि कूलम्ब्स लॉ एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होता है गॉस लॉ का इन टर्म्स ऑफ प्रूफ। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आपने गॉस लॉ के इक्वेशन, यानी आपका जो गॉस इक्वेशन है, आपने केवल इसका ध्यान रखना है अपने बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग, और आप वेरियस केसेस को आसानी से डिस्कस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ गॉस एप्लीकेशन।